हाय स्टूडेंट्स, आप सीए के एग्जाम दे रहे हैं और सीए का कंप्लीट पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस पूरे वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या करें जिससे कि पूरा पेपर इजीली हो जाए। तो सबसे पहला तो आपको ये करना है कि एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, जिससे आपको जब पेपर मिले उस समय माइंड रिलैक्स रहे। ऐसा नहीं कि साहब अपन लास्ट मोमेंट पे पहुंच रहे हैं और हमारा माइंड स्टेबल नहीं हुआ अभी तक। इसके बाद में जब आपको पेपर मिले तो उस समय 15 मिनट का जो टाइम है, रीडिंग टाइम है, उसको पेपर को ढंग से रीड करने के काम में लेना है। उसमें मेन जो पॉइंट्स है, आपको जो लगता है उसको हाईलाइट किया, अंडरलाइन कर लिया, थोड़ा निशान लगा लें, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन से इसमें पिन पॉइंटेड चीजें हैं। तो इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। हालांकि इस पीरियड में आप एमसीक्यू नहीं दे सकते, सब्जेक्टिव पेपर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सब्जेक्टिव पेपर में ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट सबसे इजी और छोटा है, कौन सा पार्ट इजी है लेकिन थोड़ा बड़ा है, और कौन सा पार्ट जो है वो टफ है। अगर ये आप प्लान बना लेंगे तो आपको फिर इस प्रायोरिटी में क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो उसके बाद में करो कि सबसे छोटा और इजी क्वेश्चन सबसे पहले करें, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करें जो इजी हो, और लास्ट में टफ क्वेश्चन करें। क्योंकि अगर आप टफ क्वेश्चन पहले करके बैठ कर उसमें काफी टाइम लग गया तो ये मान लो कि इजी क्वेश्चन जो आराम से काफी हो सकते थे वो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। तो आप स्टार्टिंग करें इजी से टफ की तरफ। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आपने पिक कर लिया और क्वेश्चन पिक करने के बाद आपको पता चला यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहा, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, उसको उसमें अटकने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ जाएं, उसको स्किप करके और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उसमें अटक गए तो पता चलेगा कि वो तो पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन हैं आपसे पूरे नहीं हो पाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा पेपर का। तो आप कहीं पे भी स्टक नहीं हो, आप आगे बढ़ जाएं। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो तो उस समय जैसे बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा, कैश फ्लो का क्वेश्चन है, कैश फ्लो मैच नहीं हो रहा, तो आपको अटकने की जरूरत नहीं है। मैच हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं मैच हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। बाद में टाइम मिले तो आप कर लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप जब ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो उसको स्केल से लाइन टू लाइन जमा के लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग फ्री हैंड से लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि लाइन आपने सही ड्रॉ भी नहीं करी है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से मतलब आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए लाइंस के लिए स्केल्स यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा फॉर्मेटिव को ढंग का बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में काम चलाएं। इसके अलावा कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस आप में होगा उतना ही पेपर जल्दी होगा। कॉन्फिडेंस लूज होगा तो पेपर आपको टाइम लगेगा। और एक जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो ये करना है कि आपकी स्पीड फर्स्ट मिनट से बढ़ा दो, यानी फर्स्ट मिनट से अलर्ट हो जाओ कि मेरे को पेपर थोड़ा फास्ट करना है। क्योंकि आप फास्ट पेपर करने के सोचोगे तो आप काफी टाइम बचा लोगे, और पता चलता है कि साहब लास्ट का आधा घंटा बचा हुआ है, फिर आपको लग रहा है टाइम शॉर्ट पड़ रहा है, तो आधा घंटे में से कितना टाइम सेव कर लोगे। 3 आवर्स में आप अगर 10% टाइम सेव करते हो तो इसका मतलब है कि 180 मिनट्स में से 18 मिनट का टाइम बढ़ा दिया आपने, और आधा घंटे में मान लो 30 मिनट्स में से आप 10% बढ़ाओगे तो 3 मिनट का टाइम बढ़ेगा। तो फर्स्ट मिनट से आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके चलनी है। तो अगर ये कुछ छोटी मोटी स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करते हो तो आपका पेपर मैक्सिमम हो जाएगा, और 100% भी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये ट्रिक्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थैंक यू।